अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों को पता होगा कि डेड सी के ऊपर फ्लोट किया जा सकता है। यहाँ तक कि फ्लोट करते करते कोई किताब भी पढ़ सकता है, जैसे कि मिस्टर ध्रुव राठी, जिन्होंने इसको खुद एक्सपीरियंस किया, जो एजुकेशनल वीडियो के बादशाह माने जाते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी इंसान मीठे पानी की नहर या झील के ऊपर ऐसे ही फ्लोटिंग कर सके? तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, इसको मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से पॉसिबल है। डेड सी में किस तरह ह्यूमन बॉडी फ्लोटिंग कर सकती है और उसके पीछे क्या रीज़न है, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। एक सादे पानी के गिलास में अगर पोटैटो का एक पीस डालेंगे तो यकीनन वो पोटैटो उसमें डूब जाएगा, लेकिन अगर उस पानी में ही नमक मिला देंगे तो वो पोटैटो कुछ इस तरह से तैरने लग पड़ेगा। दोस्तों, क्योंकि पानी में जब नमक शामिल हो जाता है तो पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो सोचो डेड सी का, जिसमें आम समंदर से 10 गुना ज़्यादा नमक पाया जाता है, जिससे हर 3 मीटर में 1240 किलोग्राम डेंसिटी बढ़ जाती है कि ह्यूमन बॉडी इस तरह से पानी पर फ्लोट करती है। लेकिन एक ह्यूमन बॉडी को फ्लोट करने के लिए हर 3 मीटर में 985 किलोग्राम होना चाहिए। डेड सी दुनिया की वो वाहिद झील है जहाँ पर ह्यूमन बॉडी पूरी पीक पर फ्लोट करती है। अगर कोई शख्स वहां पर डूबने की कोशिश भी करे तो पानी उसको ऊपर धकेलेगा, जिसे आप थ्रस्ट कहते हैं, और यही वजह है कि वहां पर ह्यूमन बॉडी फ्लोट करने लगती है। लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि डेड सी पर आज तक कोई मौत नहीं हुई। डेड सी पर मौत होने की वजह यही है, अगर कोई बंदा वहां पर जाकर मुंह के बल लेटेगा, वो अपने अंदर नमकीन पानी को नहेल कर सकता है, और अगर उसमें आंखें खोल दे तो उसकी आंखों में जलन होगी उस नमकीन पानी की वजह से। और अगर डेड सी का पानी उसने नहेल कर लिया तो पक्की बात है कि इंसान के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो खराब हो जाएगा और उससे इंसान की मौत भी वाक़या हो जाएगी। और इसी को करते करते कुछ टूरिस्टों की गलती से वहां पर कुछ मौतें हुई। अब डेड सी पर लाइफ गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, मैं अब आपको बताऊंगा कि किस तरह से मीठे पानी की झील या नहर के ऊपर भी फ्लोट किया जा सकता है। पर यार, आप मुझसे एक वादा करें कि आपने मुझ पर हंसना नहीं है, क्योंकि ये मैं वीडियो जब शूट कर रहा था मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, क्योंकि ये मुझे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और मैंने आपसे शेयर करने लगा हूँ। मैं ये वीडियो बनाते हुए पानी में गिर गया था, वो भी शामिल है। तो दोस्तों, मैंने जो पाँव के ऊपर चप्पल पहन रखी है ये फोम प्लास्टिक की है, जो मेरी टांगों को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रही है। पीछे से मेरी बॉडी को लिफ्ट करने के लिए अल्लाह के अता किए हुए लंग्स, जो अपने अंदर हवा रखती है। तो दोस्तों, आपने सुना तो होगा कि डूबने वाले को तिनके का सहारा। कुछ इसी तरह से जब मैं पानी के ऊपर लेटता हूं तो मैं अपने आप को ढीला छोड़ देता हूं, और ढीला छोड़ने से मैं पानी की सतह के ऊपर आ जाता हूं। लेकिन हाँ, मेरी तरफ से ये सख्त वार्निंग है कि अगर आप स्विमिंग नहीं जानते तो आपने ये कभी भी रिस्क नहीं लेना। अगर आपका फिर भी दिल कर रहा है तो 2 से 3 फुट पानी में इसको आप ट्राई करके देख सकते हैं। 2-3 बार ये ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस पर भी अबूर हासिल हो जाएगा। अगर कोई बहुत अच्छा स्विमर है तो वो खुद भी ये ट्राई कर सकता है। लेकिन मेरी तरफ से रिक्वेस्ट या वार्निंग समझे, इसको आपने गहरे पानी में कभी भी यूज़ नहीं करना अगर आपको स्विमिंग नहीं आती। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है माजिद। अल्लाह हाफिज़।